पर भी पहले 2 बनेगी, चलेगी, उसके बाद में और बनेगी। जैसे अमृत भारत ट्रेन भी पिछले साल जनवरी के महीने में 2 बनी और उसको साल भर चलाया। उससे जो भी अनुभव आया उस अनुभव के आधार पे फिर आगे इम्प्रूवमेंट किया। हाँ। और सर, हम बुलेट ट्रेन का सपना कब तक पूरा होगा? बहुत जल्दी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। 340 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, ब्रिजेस बन गए हैं, स्टेशंस का काम बहुत तेजी से चल रहा है, समुद्र के नीचे टनल उसका काम अभी चल रहा है। बीकेसी स्टेशन -10 स्टोरीज जमीन के लेवल से -10 स्टोरीज और +60 स्टोरीज होगा। 2.5 साल वेस्ट कर दिए थे, ठाकरे साहब ने परमिशंस नहीं दी, लेकिन अब उस काम को मेकअप कर रहे हैं। सर, इसी रेलवे में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है एक्सीडेंट्स का कम होना या बिल्कुल नहीं होना, जिसको लेकर आप भी लगातार, तो इसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट के लिहाज से क्या काम आगे बढ़ा? बहुत फोकस्ड वे में देखिए, रेलवे की सेफ्टी के ऊपर पहले जहां 20-30 हजार टोटल इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसका रिजल्ट भी आया है। जहां यूपीए के समय में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स होते थे साल के, लास्ट ईयर 29 थे और इस साल अभी तक 29 है और बहुत एक अच्छा इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है और टीम भी बहुत मुस्तैद है, लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर, इसमें यही मान लें कि नौकरियों को लेकर भी, भले इस बिल की बात कर लें, इस बजट की बात कर लें या प्रयासों की, जो बहुत पेंडिंग चल रही है, पेंडेंसीज है रेल। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी और अभी 1 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और एकदम ट्रांसपेरेंटली चल रहा है। 35 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और कहीं पे कोई पेपर लीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना आराम से स्मूथ वे में एग्जाम चल रहा है। सर, अब आईटी, हम रोजगार का भी जिक्र कर लेते हैं। एआई के लिए बहुत बड़ा अलॉटमेंट इस बजट में हुआ है, क्या सही है सर? एआई का इतना महत्वपूर्ण तरीके से स्किल ठीक है, लेकिन क्या इससे रोजगार कम होगा? इससे क्या युवाओं को ऐसा लगेगा कि वो रिप्लेस हो रहे हैं, आधे काम कंप्यूटर या एआई के माध्यम से हो जाएंगे? तो जो लेबर है या जो लोग काम करना चाहते हैं, जो युवा हैं, खुद को इन्वॉल्व स्किल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए एक खतरे की बात है। बहुत बड़ा फोकस है कि एआई के स्किल्स हमारे लोगों को दिए जाएं। जैसे आईटी सर्विसेज भारत में एक बड़ी इंडस्ट्री बनी थी, वैसा ही एआई बेस्ड सर्विसेज भी भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगा। इसके कंट्रोल का क्या है? क्योंकि सर, हम चाइना का डीप सीक देखते हैं, इस कितना कंट्रोल अपना खुद का फाउंडेशनल मॉडल बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। आज 18,000 जीपीयूज की कंप्यूट फैसिलिटी अपने देश में बन गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि पहले कंप्यूट फैसिलिटी आए, वरना आप टेस्ट किस पे करोगे? दूसरों के कंप्यूटर्स पे तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो वो फैसिलिटी बन गई है और अब अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर भारत का अपना मॉडल भी रेडी होगा। सर, जब कांग्रेस का जमाना था तब 2.5 लाख टैक्स एग्जेम्पशन था, अब आपने उसको 5 गुना भी किया है। लेकिन आज पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि आपने मनरेगा के लिए कुछ नहीं किया, आपने जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं किया, रिलीज नहीं किया, आपने नहीं किया। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आपने पैसा तो दे दिया हाथ में खर्च करने के लिए, लेकिन महंगाई इतनी है, वो खर्च हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। तो ये तमाम आरोपों को आप कैसे देखते हैं सर? और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि आपने जो केंद्र में किया, मैं दिल्ली में तो कब से करते आ रहा हूं। देखो, ऐसा है, विपक्ष के पास कुछ बोलने को है नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है, मोदी जी का काम बोल रहा है जी। तो विपक्ष अब अपना काम कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन सर, ऐसा कैसे? आपने मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत की जो बात नजर आ रही है, अक्सर ये होता है चुनावी 2024 से पहले होता है, ये क्या दिल्ली के लिए या क्योंकि ऐसा नहीं है? इकोनॉमी को आप देखिए, 10 वर्षों का काम देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक इकोनॉमिक थिंकिंग है, उस इकोनॉमिक थिंकिंग को बारीकी से आप समझिए। पहले 5 साल इकोनॉमी को एक बहुत गंदी कंडीशन में थी, बहुत नाजुक कंडीशन में थी, उससे निकाल के लेके आए। पूरा बैंकिंग सेक्टर की हालत, रियल एस्टेट की हालत, हाउसिंग की हालत जो थी, उसको बहुत करीने से संभाल के काम करते हुए उसको ठीक लेके आए। दूसरे टर्म में ग्रोथ का फेज चालू हुआ, कोविड के 2 साल वेस्ट हुए, लेकिन फिर भी तुरंत इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लाए। आप देखो, कोविड के टाइम में जब सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते थे कि नोट प्रिंट करो और बांटो, मोदी जी ने बहुत डीप थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देश को मिले। और आज अब देखो कि इकोनॉमी इस पोजीशन पे है कि 11,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास को इतनी बड़ी टैक्स की राहत भी दी और फिर भी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में। जबकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो आज 5.5-6% के फिस्कल डेफिसिट पे काम कर रहे हैं।
तो ये इकोनॉमी को मोदी जी ने अपनी इकोनॉमिक थिंकिंग से जिस तरीके से 10 साल में मैनेज किया है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इसलिए आज इकोनॉमी में अपन इतना बड़ा रिलीफ दे पा रहे हैं। सो सर कंज्यूमर बेस्ड जो करने की प्रयास हुआ है, इसी से लगता है कि जो हमने टैक्स से पहले पैसा आता था भारत के पास, अब टैक्स को हमने रिबेट दी है, तो आय क्या है हमारे पास, आमदनी का सूत्र क्या है? आमदनी तो है ना, आमदनी है। आज अपनी इकोनॉमी 324 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है। अगले साल तक जाते जाते 356 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी, जर्मनी के, जापान के बराबर, और कुछ टाइम बाद में जर्मनी से भी आगे निकलेंगे हम। तो ये इकोनॉमी की आज साइज है, इस इकोनॉमी में जो